माय नीट स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। पिछले चैप्टर में हमने फिनिश कर लिया था स्ट्रक्चर अबाउट मेम्ब्रेन, जहां हमने फॉस्फोलिपिड के बारे में सारा कुछ पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दैट मीन्स कि मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारे ये जो वाटर का डिफ्यूजन होता है और जो गैसेस होती हैं वो हमारे मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कैसे एंटर करती हैं, तो इसके बारे में आज हम इसका ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो जो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन ये 2 टाइप का होता है। दैट इज फर्स्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंड इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो ये क्या होता है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेट ग्रेडियंट। दैट मीन्स कि लोअर कंसेंट्रेशन से हम हायर कंसेंट्रेशन सब चीजों को ले जाते हैं तो हमें एटीपी की जरूरत पड़ती है। तो विद द हेल्प ऑफ एटीपी हम चीजों को मूव कराते हैं, और ये होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन पंप, क्योंकि हमें यहाँ पे पंप लगाने पड़ते हैं और वहां पे हम एटीपी यूटिलाइज करके चीजों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ले जाते हैं। अब सेकेंड आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे हमें एटीपी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो थिंग्स मूव करती हैं वो अलोंग द कंसेंट्रेट ग्रेडियंट मूव करती हैं। दैट मीन्स टू से कि हम हायर कंसेंट्रेशन से चीजों को लोअर कंसेंट्रेशन में ले जाते हैं। तो जब हम हायर से लोअर की तरफ ले जाते हैं तो हमें एनर्जी की नीड नहीं होती है। अब ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है हमारा, ये भी 2 टाइप्स की हेल्प से होता है। फर्स्ट है आपका सिंपल डिफ्यूजन। सिंपली जब हम गैसों को मूव कराना है, दैट मीन सपोज हम O2 ले लें या CO2 ले लें, तो इसको हमें अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मूव कराना है या आउट ले जाना है तो ये सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से हो जाता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है और हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, और छोटे मॉलिक्यूल्स होने की वजह से ये आसानी से आपकी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पे कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये सिंपली डिफ्यूज हो जाते हैं। अब अगर हम यहीं पे बात कर ले वाटर की, तो वाटर भी बहुत कम अमाउंट में, मोस्ट ऑफ वाटर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंटर कर जाता है। बट अगर हम बात करें कि मेजोरिटी ऑफ वाटर हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंटर कराना है तो हमें यहाँ पे चैनल प्रोटीन की नीड है। वाई? क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है अंदर एंटर इतनी बल्क अमाउंट में नहीं कर पाता है, क्योंकि ये जो हमारी फॉस्फोलिपिड है इसकी जो लिपिड बायर लेयर है ये हाइड्रोफोबिक होती है। तो जो वाटर जब इसके अंदर एंटर करेगा तो जो लिपिड की बाइलेयर है, दैट मीन्स मोस्टली जो टेल होती है, वो इसके बॉन्ड्स के साथ में छेड़छाड़ कर सकता है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमें अगर वाटर को बल्क अमाउंट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ले जाना है तो वो विद द हेल्प ऑफ वाटर चैनल। अब हम बात करेंगे फैसिलिटेड डिफ्यूजन की। चीजों को हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ले जाने के लिए हमें 2 तरह के प्रोटीन की नीड होती है। फर्स्ट चैनल प्रोटीन, सेकेंड कैरियर प्रोटीन। चैनल प्रोटीन से हम वाटर को पास आउट करा लेते हैं अंदर, और विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन लाइक हम ग्लूकोज आयन है या आपका कैल्शियम है, क्योंकि ये मोस्टली क्या होते हैं, ये जो आयन्स होते हैं ये इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बिगर होते हैं रादर देन अदर मॉलिक्यूल्स। तो जो बिगर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए हमें एक स्पेशल प्रोटीन की नीड होती है, और वो प्रोटीन होता है हमारा कैरियर प्रोटीन। तो कैरियर प्रोटीन की हेल्प से, जैसे ग्लूकोज को हमें अंदर एंटर कराना है तो हम यहाँ पे कैरियर प्रोटीन लगा देंगे, और कैरियर प्रोटीन की हेल्प से ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर कर जाता है। अब बात ये आती है कि ये जो कैरियर प्रोटीन है और ये जो चैनल और पंप होते हैं ये क्या होते हैं कि सैचुरेशन शो करते हैं। दैट मीन्स कि सपोज एक प्रोटीन पंप है या एक वाटर चैनल है, अगर एक प्रोटीन पंप से 1 सेकेंड में 4 मॉलिक्यूल एंटर करते हैं और हमें विद इन 1 सेकेंड हमें 5 to 6 या 8 मॉलिक्यूल एंटर कराने हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करने, नंबर ऑफ प्रोटीन पंप बढ़ाने पड़ेंगे या नंबर ऑफ चैनल बढ़ाने पड़ेंगे। दैट मीन्स कि अगर एक प्रोटीन पंप से 4 आयन अंदर आते हैं तो वो 4 ही आएंगे। 5वें आयन को बढ़ाने के लिए या 6 आयन को बढ़ाने के लिए हमें, या रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को इंक्रीज करने के लिए हमें प्रोटीन और चैनल के जो नंबर्स होते हैं वो बढ़ाने होते हैं।
तो अब हम अपनी पिछली बात पे आते हैं कि हमें पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम पहले O2 और CO2 को सिंपल डिफ्यूज कराते हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन की जब बात आती है, सपोज करते हैं ये हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, दिस इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और ये है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें इनको सेल के अंदर एंटर कराना है, तो ये सिंपली क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन ये सेल के अंदर नीड कर जाते हैं। अब आप कहोगे कि मैम O2 की क्या नीड है साइटोप्लाज्म में, तो आप भी जानते हो कि साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, और जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज जो है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ये ब्रेकडाउन कर जाता है, ये ब्रेकडाउन कर जाता है, और यहां पे CO2 जो है वो और ATP ये दो मॉलिक्यूल जो होते हैं लिबरेट होते हैं। तो CO2 फिर से सेल के अंदर विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन बाहर एंटर कर जाती है। तो ये है हमारा सिंपल डिफ्यूजन, जहां पे कोई ATP की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ना किसी प्रोटीन की नीड होती है, ना किसी चैनल की नीड होती है, और ये सिंपली डिफ्यूज कर जाती है। ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, और जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आसानी से सेल की मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर जाते हैं। अब अगर हम यही बात करें वाटर की, वाटर इज ऑल्सो स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड हाइड्रोफिलिक, दैट मीन्स कि जो मोस्ट ऑफ वाटर होता है वो सेल के अंदर बड़े आसानी से एंटर कर जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। बट अगर हमें बल्क अमाउंट में वाटर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लाना है तो हम कैसे लाएंगे, क्योंकि हम अगर बल्क अमाउंट में लाते हैं तो ये जो फॉस्फोलिपिड की टेल होती है ये इसको एंटर नहीं करने देती, क्योंकि जो वाटर का मॉलिक्यूल्स होता है वो इसके बॉन्ड के साथ इसके बॉन्ड को डिस्टर्ब कर देता है। तो हमें क्या करना होता है, विद द हेल्प ऑफ हम यहाँ पे एक वाटर चैनल लगा देते हैं। तो वाटर चैनल की हेल्प से वाटर बल्क अमाउंट में सेल के अंदर एंटर कर जाता है। अब ये वाटर चैनल क्या होते हैं, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन, दिस इज मेड ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन जिनका नाम होता है एक्वापोरिन। एक्वापोरिन, एक्वापोरिन जो होता है 8 मॉलिक्यूल से बना हुआ, एक मॉलिक्यूल है, 8 डिफरेंट मॉलिक्यूल मिलकर 1 एक्वापोरिन मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन नाम में ही है कि चीजों को लाके ये शेप चेंज करता है। सपोज करते हैं हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ले लेते हैं, हम एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ये हमने ग्लूकोज ले लिया। अब हमें अगर इसको सेल के अंदर कैरियर प्रोटीन की हेल्प से एंटर कराना है तो कैरियर प्रोटीन क्या करते हैं, स्पेसिफिक साइज शो कर, इनकी जो आकार होता है बहुत स्पेशल होता है। तो ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर ऐसे कैप्चर करके और अपना रोटेट हो जाते हैं। तो जब ये रोटेट हो जाएगा तो ये ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर हो जाता है। अब ये जो कैरियर प्रोटीन जिससे ग्लूकोज एंटर करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट का PYQ भी है कि ये यहाँ पे कौन सा ग्लूकोज प्रोटीन होता है। तो ये होता है आपका GLUT4। विद द हेल्प ऑफ GLUT4 ग्लूकोज एंटर इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ग्लूकोज के लिए हमें कैरियर प्रोटीन की नीड होती है, और कैरियर प्रोटीन जो होते हैं अपना शेप चेंज करते हैं। जैसे ही मॉलिक्यूल्स आया ये इन्होंने अपना शेप चेंज किया और ग्लूकोज सेल के अंदर। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट PYQ। अब हम बात कर रहे हैं पंप की। पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, विदाउट द हेल्प ऑफ ATP हमने चीजों को अलोंग द कॉन्सेंट्रेट ग्रेडियंट सेल के अंदर एंटर करा लिया, मीन्स हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो हम जब हायर से लोअर चीजों को लाते हैं तो हमें ATP की नीड नहीं होती। अब वही हम अगर बात करें ATP में एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, चीजों को हम लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तक लाते हैं। सपोज करते हैं ये सेल की आउटर मेम्ब्रेन है, और सेल की आउटर मेम्ब्रेन में
सोडियम आयन अबंडेंट अमाउंट में होता है सबसे ज्यादा। ये भी एक नीट का पीवाईक्यू बनता है कि मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर आयन दैट इज सोडियम। वहीं अगर हम सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म में पोटेशियम आयन होता है एक्सेस अमाउंट में। तो जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो यहां पे सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है और यहाँ पे पोटेशियम आयन सेल के अंदर हाई है। हमें क्या करना है, यहां से पोटेशियम आयन को अंदर मूव कराना है और यहां से सोडियम आयन को सेल के बाहर फेंकना है। ऑलरेडी जो चीज की कमी है दैट मीन्स बाहर पोटेशियम आयन कम है और सेल के अंदर सोडियम आयन कम है, फिर भी हमें जहां से कम है वहीं से उसको निकाल के बाहर ले जाना है। तो यहाँ पे चीजें क्या हो रही हैं, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेडियंट। तो यहाँ पे एक प्रोटीन लगा रहता है, ये कहता है भैया मैं चीजों को ऐसे नहीं लाने दूंगा, कुछ खर्चा करो। क्या खर्चा करो, ये कहता है तुम एटीपी को खर्च करो तो मैं सोडियम और आयन का इनफ्लक्स और क्या बोलते हैं ईफ्लक्स करा दूं। तो हम यहाँ पे एटीपी खर्च करते हैं, एटीपी खर्च हुए और यहां से सोडियम आयन जो है वो सेल्स के बाहर गया। ठीक है, ऑलरेडी यहां सोडियम आयन कम है और यहां एक्सेस है, बट हम अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेडियंट एटीपी का खर्चा करके सोडियम आयन को सेल के बाहर फेंक रहे हैं, इसको बोलते हैं ई फ्लक्स। इसी तरह से अब हमें क्या करना है, पोटेशियम आयन सेल के बाहर ऑलरेडी कम है बट हमें पोटेशियम आयन को सेल के अंदर एंटर कराना है, तो हम पोटेशियम आयन को सेल के अंदर एंटर करा रहे हैं, इसको बोलते हैं इनफ्लक्स। अब एक नीट का पीवाईक्यू क्या बनता है कि हमें कितने एटीपी खर्च करने पड़ेंगे, तो कितना सोडियम और कितना पोटेशियम आयन इनफ्लक्स और ईफ्लक्स होगा। तो 1 एटीपी मॉलिक्यूल का अगर हम खर्चा करते हैं तो 2 सोडियम आयन 2 पोटेशियम आयन जो है वो सेल के अंदर आते हैं, इन होते हैं, और 3 सोडियम जो है वो आउट होते हैं। तो 8 एटीपी का खर्चा करके हम 2 पोटेशियम आयन को सेल से अंदर लाते हैं और 3 सोडियम आयन को सेल के बाहर ले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ 1 एटीपी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पीवाईक्यू। ये नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पे हमने क्या देखा, सिंपल डिफ्यूजन O2 and CO2. Water can enter with the help of water channel and glucose enter with the help of GLUT4 with the help of carrier protein in passive diffusion। और active diffusion में हमने ATP का खर्चा करके with the help of protein with the help of sodium potassium pump, इसी को बोलते हैं सोडियम एंड पोटेशियम पंप। हमने इफ्लक्स और इनफ्लक्स कर लिया सोडियम और पोटेशियम आयन का। तो हमारा ये आज का जो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन है यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सिंगर एंड निकोलसन का फ्लूइडिटी मॉडल। थैंक यू।